हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर का पार्ट 2। मैंने इसका पहले एक और वीडियो बनाया है वास्तविक संख्या से रिलेटेड, जिसमें मैंने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। आज मैं इसमें कराऊंगा 50 तक। ठीक, ये पार्ट 2 होगा हमारा। और आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए देखिए, जिससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन 26 से। ये पार्ट 2 है हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। आज के लिए तो फर्स्ट ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उसका मौसो 17 है तो उसका लॉसो बताइए। तो मैंने कल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था। तो जब भी संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मैंने बताया था संख्याओं का गुणनफल मतलब तो एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ठीक, तो दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 86 70, और मौसा कितना दिया है, मतलब एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है। मौसों का एचसीएफ कहा जाता है, एचसीएफ 17 दिया है। तो हमको एलसीएम निकालना है, मैंने लॉस निकालना है। देखिए 17 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 86 70 बटा 17 बराबर एलसीएम भाग देंगे तो कट जाएगा 17 पचे 85, 1 बजा 17 कम 70 0, तो एलसीएम हो जाएगा 510। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 510। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके फिर दोबारा देखिए। 6 8 22 का लॉस और मौसों का अनुपात बताइए। देखिए कल मैंने ऐसा भी क्वेश्चन कराया था, 6 8 और 22। 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 22 का होगा 2 गुणे 11। तो मैंने बताया था एलसीएम सॉरी एचसीएफ में तीनों में जो मिलेगा वह सीएफ होगा। एचसीएफ मतलब मौसम, जिसको हिंदी समझ में आता है केवल वो लिख देगा मौसम। और एलसीएम कैसे निकालना था, एलसीएम मतलब लॉसो। देखिए जो दो को मिल रहा है, दो में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका लॉसा कैसे निकाल, तीनों में जो मिला उसके लिए 1 और 3, इसमें 2 को 2 बचा है और इसमें 1 11 बचा है। गुणा कर देंगे तो 2 3 6 2 12 12 2 24, और 24 में 11 से गुणा करेंगे तो 264 होगा। ठीक, अब हमको निकालना है लॉसा और मौसा का अनुपात। लॉसा और मौसा का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। लॉसा पहले बोला तो लॉसा ऊपर रखेंगे, लॉसा 264 है और मौसा है 2, 2 एकम 2 कट जाए, 2 एकम 2 2 3 2 132 अनुपात 1। तो 132 बटा 1 132 अनुपात 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन मिट गया है तो छोड़ देते हैं, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर देखेंगे। जीरो 0.3 का रेकॉर्डिंग, इसको हम बताना है परिमेय रूप में लघुत्तम रूप बताना है। देखिए रेकॉर्डिंग वाला कल भी मैंने सवाल बताया था। देखिए इसको लिख सकते हैं 3, जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे, और जितना पर रेकॉर्डिंग रहेगा उतना 9 लगा देंगे। 3 में से 0 गया तो 3 बटा 9, 3 एकम 3 3 तरीके 9 माने 1/3 होगा इसका आंसर। 1/3 जो भी हो तो ये सही है। इस टाइप को मैंने और क्वेश्चन बताया था, 1.46 रिकॉर्डिंग, तो हो जाएगा 146 लिखा है तो 146 किस पर रिकॉर्डिंग में, इसको घटा देंगे। रिकॉर्डिंग को भाई 2 तो 2 को 9 लगा देंगे। 146 में 145 बटा 99, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था। 2.234 इस तीनों पर रिकॉर्डिंग, तो लिख सकते हैं 2 2 3 4, 2 घटा देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग 2 पे नहीं है। और कोई को 9 लिखेंगे, 3 को 9 लिखेंगे, घटाएंगे तो आएगा 2232 बटा 999। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था। ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बड़ी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 7 + 3 √2 1 है। देखिए कभी भी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और जिसमें अपरिमेय लगे वो सब अपरिमेय कर देगा, तो इसका अपरिमेय होगा। रूट वाले सभी अपरिमेय होते हैं, बस उसका वर्गमूल और घनमूल नहीं होना चाहिए। तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या। ठीक, निम्न से कौन परिमेय संख्या है, तो रूट वाला अपरिमेय होता है क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता, 16 का वर्गमूल होता है, इसलिए ये परिमेय है। जैसे देखिए रूट वाले सभी अपरिमेय, बस उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए और घनमूल नहीं होना चाहिए। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसलिए हो जाएगा। ठीक, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या, देखिए
कभी भी सम पूछ दे विषम पूछ दे आधा आधा, 0 और 50 के बीच 25 को सम और 25 को विषम, तो विषम संख्या हो जाएगा 25। इसके लिए कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन बना देंगे हम 33 पे, ठीक। 33 नंबर, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है 5, 15 और 20 का लॉसा और मोसा का अनुपात। ये 5 के गुणनखंड दो में तो केवल 5, 5 के 15 का हो जाएगा 5 गुणे 3, और इसका 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए तीनों में 5 मिल रहा है, तो इसका मोसा हो जाएगा 5 और लॉसा हो जाएगा, तीनों में जो मिल रहा है उसको बदले एक बार, इसमें 3 नहीं मिल रहा है और इसमें 2 को 2 नहीं मिल रहा है, तो 5 दिया 15, 2 30, 2 60। लॉसा किसका अनुपात निकालना है? लॉसा और मोसा का। तो पहले लॉसा लिखेंगे और मौसा का अनुपात बता, लौसा है 60 और मौसा 5, 5 का 5, 12 5 60, माने 12 अनुपात 1, ठीक। तो 12 अनुपात 1, ठीक। 33 का डी। अगला, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय के लिए ऐसा खोजना है, सॉरी, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? रूट वाले सभी अपरिमेय होती है, लेकिन उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो 10 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। 24 पे अपरिमेय है, 35 पे अपरिमेय क्योंकि किसी का वर्गमूल नहीं था, लेकिन 1 से 21 का अपरिमेय, 1 से 21 का 11 होता है, इसलिए परिमेय है। तो बोला कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है, 1 से 21। बोला कि दो संख्या a और 18 का लॉसा इतना और मोसा इतना, तो a का मान बताइए। देखिए दो संख्या दिया a और 18, तो 36। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया 34 है ना, 35 है। होता है कि पहली संख्या a गुणे b बोल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एक फार्मूला होता है। ये बोले कि दो संख्या है, एक पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है, तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है। लौसा कितना दिया है? लौसा 36 दिया है और मौसा 2 दिया है, तो हमको बताना। देखिए 36 दूना 72, ये बराबर 18, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 36 गुणे 2 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, एक का मान आ गया 4, एक का मान 4 होगा, सीधे एक का मान 4। अगला, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या तो उनका मसा, कितनी भी अभाज्य संख्या हो उसका मसा हमेशा 1 आता है। तो बोला p और q दो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या तो उसका मसा 1 आएगा, और लौसा क्या होगा? दोनों का गुणनफल, तो p q हो जाता है। मसा पूछा था 1 और लौसा पूछा था तो दोनों का गुणनफल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बना दे रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल, तो 2 चौके 8। और निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? तो मैंने अभाज्य संख्या पहचानने के लिए विकल्प बताया था। क्वेश्चन 38, अभाज्य संख्या के लिए वैसी संख्या जिनकी 2 से ज्यादा अपवर्थ होंगी वो भाज्य होगा, और केवल 2 अपवर्थ होगा तो अभाज्य होगा। तो 29 का बस 2 ही अपवर्थ है, 1 और 29, तो सीधी सा बात है कि अभाज्य है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। 25 का देख लेते हैं। 25 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा और 25 से भी भाग लगेगा, मतलब 2 से ज़्यादा अपवर्थ है, मतलब ये भाज्य है। 16 में भी 1 से भाग लग जाएगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 15 में भी लग जाएगा, मतलब 29 एक अभाज्य संख्या। मतलब कि 3.27 के ऊपर रेकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर है ये 39। तो ये परिमेय का परिमेय है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया अभी को 327 माइनस 3/99 जी। 327 से 327 जिस पर रेकॉर्डिंग इसको घटा देंगे, जगह पर रेकॉर्डिंग तब 9 आ जाएगा 324/99। तो परिमेय संख्या ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अगला, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या प्राप्त होती है। देखिए कल ही मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, बता रहे सम संख्या के लिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर सम संख्या बोलेगा तो हम लिख सकते हैं 2m + 2, 2m + 4, 2m + 6 डैश ऐसे। और विषम के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5 ऐसे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो बोला कि कौन सम संख्या है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2m, ठीक, और +1 है, -1 है, भी बीच में है, ठीक है वो, तो ये होगा 2m, ये सम संख्या है।
निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये बताना हमको, मतलब परिमेय है। देखिए इधर से देखते चलो, ये तो सीधे दिख रहा है परिमेय है, क्योंकि जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय है। 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, मतलब यही इसका आंसर होगा। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए अपरिमेय है, 21 का नहीं होता अपरिमेय है, 3 का नहीं होता अपरिमेय है। निम्नलिखित में से किसका 10% शांत है? शांत के लिए विकल्प मैंने बताया था, नीचे वाले का गुणनखंड तोड़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन, 3/8 और नीचे वाले गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, मतलब 3, 2 के पावर 3। मैंने बताया था शांत के लिए अगर केवल 2 आ जाएगा तो भी शांत, नीचे केवल 5 आएगा तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों आएगा तो भी शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो तो 8 का गुणनखंड तोड़ने पर केवल 2 आ रहा है तो मतलब ये शांत है। केवल 5 आता तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आता तो भी शांत, और 2 और 5 को छोड़कर और कुछ आएगा तो अशांत। 2/15 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 15 को लिख सकते हो 3 × 5, 3 × 5। देखिए 5 के अलावा और कुछ आ गया 3, 5 के अलावा कुछ और आ गया, 2 के अलावा कुछ और आ गया तो ये अशांत है, यही इसका आंसर होगा। इसको भी तोड़ के देखेंगे, शांत बताना है ना, ये अशांत है, सॉरी शांत हमको चेक करना था कौन शांत है। तो नीचे केवल 2 आया तो ये शांत होगा, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये शांत है पूछा है। आगे 6/15 का 10% 43 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हमको चेक करना ऑलरेडी आ गया है, 6/15 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 2/5। नीचे 5 के अलावा और कुछ आया है नहीं, तो सीधी सी बात ये शांत है, ठीक। इसका देखते हैं परिमेय का परिमेय। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होता, मतलब ये अपरिमेय है, और किसी के साथ अपरिमेय लगा दीजिए वो अपरिमेय कर देगा। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं? जिसका वर्गमूल ना हो। तो 36 का 6, 64 का 8 ये परिमेय है। 1 का 1 होता है, 81 का 9 ये भी परिमेय है। 3 का नहीं होता है ना 5 का होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय पहचानने का सीधा तरीका रूट में होना चाहिए और रूट में उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य पहचानना भी हमको सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 46 एक ही बार में लिख दे रहे हैं। 6 एगो ऑप्शन में है, एगो 9 है, एगो 15 है, एगो 11 है। हमको अभाज्य पहचानना है। अभाज्य पहचानने का तरीका होता है, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से। 9 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से। 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से, और 15 11 में 1 और 11 से। तो अभाज्य पहचानने का एक ही तरीका होता है, जिसके 2 अपवर्तम अभाज्य होंगे, 1 और 11, 2 एगो है तो ये अभाज्य है। 2 गो से ज़्यादा होगा तो ये भाज्य है, 2 गो से ज़्यादा है भाज्य है, ये भाज्य है सब, तीनों का तीनों, क्योंकि तीनों में 2 से ज़्यादा अपवर्त है तो भाज्य है, और केवल 2 गो होगा तो अभाज्य है। तो केवल 2 गो इसमें है, मतलब ये अभाज्य है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, याद रखना इसको। 11/15 का 10% ऑलरेडी पीछे बनाए थे, देखिए नीचे 15 है ना, वो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 × 5 आएगा, और ये सीधे से दिख रहा है आसान था क्योंकि 3 आ गया है 5 के अलावा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका आप पहचान चुके हैं कि वर्गमूल नहीं होना चाहिए। 64 का 8 होता है, 36 का 6 सीधी बात है परिमेय है। 81 का 9 होता है, 49 का 9 होता है, 9 का 3 होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2.5 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। √2 1 है, रूट में होगा अपरिमेय संख्या, सीधी सी बात, बस उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए। चलिए 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए हैं, इसलिए हम थोड़ा 10 गो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। देखिए कितनी भी अभाज्य संख्या, 2 गो हो, 4 गो हो, 10 गो हो, उनका मौसा हमेशा 1 आता है। अगर अभाज्य संख्या है तो मौसा 1 आएगा, और लौसा क्या होगा? उनका गुणनफल होगा। तो मौसा पूछा है तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, और 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लौसा उनका गुणनफल होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देखिए √3 इसका वर्गमूल नहीं होगा, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये √2 से √2 कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2 एक परिमेय संख्या, ठीक। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। देखिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है, और विषम का 1 होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है? 2 होता है, और 2 क्रमिक विषम संख्याओं का HCF 1 होता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसा गुण AB का लौसा किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 2 संख्या का गुणनफल, अगर 2 संख्या A हो, एगो संख्या A हो और एगो B हो, तो दोनों का गुणनफल LCM गुणे HCF के बराबर होता है। तो पूछा कि देखो मौसा का गुणा और लौसा का गुणा किसके बराबर है? A गुणे B के बराबर होगा। 54 का C।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मौसा निकाला जाता है इससे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। 56 और पाई है, पाई पूर्णतः अपरिमेय संख्या, ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है बताना हमको। तो देखिए दिमाग लगाते हैं हम लोग, ये सीधी बात है, ये अपरिमेय है, रूट में है तो रूट में है, और वर्गमूल नहीं है। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो सीधी बात है यही परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। मतलब परिमेय होगा तो कैसे होगा देख पता करते हैं। इसको लिख सकते हैं 5√3 75 को, और 48 को लिख सकते हैं 4√3, और √3 से √3 कट गया, मतलब 5/4। मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। √3 और √5 है अपरिमेय संख्या, रूट में है संख्या और उनका वर्गमूल नहीं पता हमको, मतलब अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसारण शांत होगा। शांत के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको पता चल रहा है, हमको सीधे देखने में पता चल रहा है 44×88 ये होगा। कैसे शांत होगा, देखिए 3/160 लिखा है ना, नीचे वाला गुणनखंड तोड़ेंगे, 60 को तोड़ लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 और 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5 160 होता है। देखिए केवल 2 और 5 आया है तो शांत है, सीधे दिख रहा है कि शांत है। और इतना इतना सीधी बात है, डैश डैश आगे बढ़ते जा रहा है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।